लोग जब बोल रहे हैं कि तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैर से होंगे। और बताएं कैसे लाइफ गुजर रही है आप लोगों की। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। रमज़ान में लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मैं नहीं बना सका। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाई थी, ईद के तीसरे दिन का व्लॉग मैंने एक बनाया था, जिसमें मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं गया था अपना बाहर थोड़ा घूमने के लिए। हालांकि लॉकडाउन था मगर नरमी थी, जा सकते थे। थोड़ी वीडियो बाहर की बनाई थी कि कैसे लोग गुजर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें ईद वाले दिनों पे। और फिर हम लोगों ने डिनर किया एक जगह पे, मीन टेक अवे किया था। फिर घर पे आके हम लोगों ने वो खाया था डिनर। ये वो वाली वीडियो बेसिकली मिस्टेकनली मुझसे डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं अपलोड कर नहीं सका। और इतने दिनों के बाद आने का रीज़न ये था कि जैसे लॉकडाउन में नरमी हुई, बिज़नेस खोला, तो फिर बिज़नेस के ऊपर थोड़ा टाइम देना था, क्योंकि ब्रेड एंड बटर हमारा वही है। ये जो चैनल है ये ऑप्शनल है, ये कभी बनाऊंगा कभी नहीं बनाऊंगा, बस ऐसा ही था। और दोस्तों, आप दें खबरचार, कैसे हैं आप। गर्मी की खबरचार दें, गर्मी कैसी है। गर्मी तो यार बड़ी ख़तरनाक किस्म की गर्मी चल रही है हैदराबाद में। 42 43 दोपहर को तो ऐसी होती है जैसे आग। और आपके भाई का एसी भी ख़राब हो गया था, 3 दिन से एसी ख़राब था। फिर मैकेनिक को बुलाया, वो भाई लेके गए। आज अभी रात को वो आया था, वो बना के लगा के चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो भी सेट हो गया है। बस वो भी चले। बस ये कि लॉकडाउन में नरमी की है। अब हफ्ते में 5 दिन तो काम होगा और 2 दिन ऑफ, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन काम। और सैटरडे संडे के दिन फुल लॉकडाउन होगा। उसमें भी जो काम वाले दिन होंगे उसमें सुबह को 9 से लेके शाम को 7 बजे तक का अपना इन लोगों ने टाइम दिया हुआ है। और जो ऑफ डे होगा, जिस दिन लॉकडाउन होगा 2 दिन, उस दिन वही होगी, सिर्फ ग्रॉसरी की शॉप्स खुली होंगी, मिल्क शॉप खुली होंगी, मेडिकल स्टोर्स खोले पड़े होंगे, बस और कुछ भी नहीं। बस ये कि दोस्तों एहतियात करना है। केसेस तो रैपिडली ख़तरनाक तरीके से पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से, हम लोगों की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ईद के दिनों में शॉपिंग भी करनी है, नए कपड़े भी पहनने हैं, तो भाई अब मुँह दें आप उनको। कितना ख़तरनाक किस्म का फैला हुआ है करोना। लोग एहतियात भी नहीं कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर आपका बिज़नेस अगर खोलती है तो भाई वो आपके भले के लिए खोल रही है। दुनिया में अब जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ से ना, जो अमीर तरीन दुनिया के कंट्रीज़ से, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट के जो बड़े बड़े जो मुल्क, जो अमीर जो कंट्रीज़ थे, इस लॉकडाउन की वजह से उनकी भी मईशत तबाह हो गई है। उधर भी बिज़नेस डाउन हो गया है, ठीक है ना। तो कोई भी कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। बेसिकली यार पाकिस्तान में ये है ना कि एजुकेशन की कमी है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे। हाँ, शुरू वाले दिनों में जब कोरोना के कुछ केसेस थे ना, तो भाई वो इतना लोग अपना पाकिस्तानी वो कर रहे थे ख्याल के घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं। अब जब 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं तो कोई परवाह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मास्क है ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। बस वो समझ ले एक टाइप का खौफ ख़त्म हो गया है। हम भी जब बाहर जाते हैं तो फील ही नहीं होता कि भाई को पाकिस्तान में कोई कोरोना वायरस है क्या। भाई खुदा के वास्ते हाथ बांधते हैं यार, आप केयर करें, अपनी भी केयर करें, अपने बच्चों को भी इस चीज़ से दूर रखें, घर से कम निकलें। बाहर देखते हैं रश लगी पड़ी हुई है, ट्रैफिक जाम लगी पड़ी हुई है। अच्छा, मज़े की बात ये कि बिजनेस सारे खाली पड़े हुए हैं, मगर रश पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या किस तरफ जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो रहा है। एहतियात करें भाई, एहतियात करें। और दूसरा ये कि जो मास्क, मेहरबानी करके मास्क पहने। मैं तो समझ लें कि इतना एहतियात करता हूँ हद से ज़्यादा। मैं पहले रुमाल है ना, उसके बीच में मैं क्या करता हूँ, अपना 2 टिश्यू की लेयर्स डालता हूँ, वो मैं पहले बांधता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं मास्क पहनता हूँ।
ग्लव्स पहनता हूँ, सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखता हूँ। जब मैं अपने बिज़नेस में जाता हूँ तो ये 2 चीज़ें मेरे पे होती हैं, फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ और मैं पहनता हूँ, और वो है फेस शील्ड। वो भी पहनता हूँ। एहतियात करनी है, लोगों से मेल मिलाप, मिलना जुलना, जो भीड़ वाली जगह है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पे ज़्यादा केयर करनी, क्योंकि वहाँ पे भाई फैलने का ख़तरा है। हम लोग क्यों जाते हैं बाहर? हम अपने बिज़नेस में इसलिए जाते हैं कि यार हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें, ठीक है ना। इतना तो हम लोगों के पास है नहीं कि घर बैठे रहें। हम चाहें बोलें कि बस यार गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा दे, बस हम घर में बैठे हुए और बस हम खाते रहेंगे, तो इतना कहाँ से आएगा? जो बचा जो बचत थी हमारे पास, हम उसको यूज़ करें। अभी बिज़नेस कहीं पे भी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लिटरली बंद हो रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जो अपने बिज़नेस बंद कर चुके हैं, बंद कर दिए उन लोगों ने। तो यार अब इस वबा से, इस मर्ज से जान छुड़ानी है वो हम लोगों को। इसकी कोई दवाई नहीं है अभी फ़िलहाल आई, कोई भी नहीं है। इसका बस सिर्फ एक यही इलाज है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस करना। अब तो आप जहाँ से भी, हर दूसरे तीसरे घर में आप देखेंगे अपना ना, वहाँ पे कोरोना पेशेंट निकल रहा है। अब तो एहतियात करना है ना, अब तो एहतियात करना है, बिल्कुल करना है। कराची देखो कितना उधर फैल गया है, लाहौर की हालत देखो, कोयटा में देखो, पिशावर में देखो, अपने छोटे छोटे शहरों से देखो कि अब कितने पेशेंट्स निकल रहे हैं। इतनी जगह है हॉस्पिटल्स में कि ये सबों को अपना ना वो कर सकें। ये डॉक्टर्स हैं, इनको भी भाई घर जाना है, इनको भी घर जाने दें। अब जाएंगे कैसे? जब हम अब अपने घरों में बैठेंगे, हम मास्क पहनेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो ही भाई घर जा सकते हैं। अब मास्क जो लोग पहनते हैं, अगर उन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग मास्क पहनते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ सही तरीके से पहनते हैं। बकाया जो जो दूसरे लोग हैं, या तो उनके ये मास्क पहनने के तरीके देखो उन लोगों के, या तो ऐसे कान में ऐसे पड़ा हुआ है, या तो ऐसे लगा के बैठे हुए हैं, यूँ ऐसे, ये तरीक़ेकार है। एक बंदे को तो मैं देखा था, वो अपना उसका मास्क यहाँ पे पड़ा हुआ था, यूँ ऐसे। अब ये हालत है। 2-4 फ़ोटो मैंने देखे भाई। एक तो भाई साहब वो अपने कोई जा रहा था अपना उसमें ट्रांसपोर्ट में ना, तो भाई का मास्क उसकी आंखों में यूँ ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। एक जो दूसरा बंदा दिखा था उसको यूँ पीछे पड़ा हुआ था। भाई इसका पहनने का भी तरीका है, समझे? इसको तरीके से पहने आप कि कैसे पहना जाता है। घर में जाएं, घर से बाहर निकलें, उसको पहन लें, यूँ पहना हुआ हो। आप जब अकेले हैं तो फिर इसको उतार दो, क्योंकि अब जो नई रिसर्च आ रही है वो बोले कि भाई जब आप कहीं पे अकेले हों तो आप इसको उतार दें। सारा दिन भी नहीं पहनना, ऑक्सीजन भी लेनी है, ठीक है ना। तो जब आप कहीं दूर हों, कहीं आप अकेले हों, आप इसको बिल्कुल उतार दें। अगर भीड़ वाली जगह पे जाएंगे, नहीं पहनेंगे तो फिर ख़तरा है। अब उस ख़तरे से भी निकलना है। कुछ यार ये है कि आवाम थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारी भी ले। हमारे पास यहाँ पे जहालत बहुत है, अल्लाह माफ़ करे। एक सर्वे मैंने भी देखा था, पाकिस्तान में सिर्फ 3% लोग बोलते हैं कोरोना है, बाकी जितनी भी आवाम है 97% वो बोलते हैं कोरोना है ही नहीं। बस ये ऐसी ड्रामेबाजी है। जो गवर्नमेंट्स है वो ड्रामेबाजियाँ कर रही हैं, और अपना कोरोना के पेशेंट डिक्लेयर करके बाहर मुल्कों से पैसे ले रही हैं। ये है हमारे पास जाहिल लोग। टीवी पे भी देखें सारा दिन क्या चल रहा है, किस तरफ लेके जा रहे हैं लोग। नफसियाती मरीज हो गए, परेशान हो गए। बस हम तो बेसिकली लालची है ना यार। अभी कोई इसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई जो यकीन नहीं करा ना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, आप एक काम करें। आप समझते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, तो आप क्वारंटाइन सेंटर में चले जाएं, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं उनकी जाके देखभाल करें, उनकी बेडशीट वो चेंज करें, उनको जाके खाना खिलाएं, बैठें उनके साथ गपशप करें बगैर मास्क के, क्योंकि बकौल आपके के कोरोना है ही नहीं। लोग मर रहे हैं यार, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर गए हैं, 70 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा अपने भाई अकल को देखो, मेहरबानी करो। अब बहस कौम है हम लोग, बेसिकली बहस कौम। मैं सबों को नहीं बोला, मगर लालच
लोग मर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि फिर भी हमारा पैसा आए। अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि जो कोरोना से जो ठीक हो जाते हैं लोग, तो उसकी उनका प्लाज्मा चाहिए था, उसकी थेरेपी होगी। यार, बंदों को खौफ नहीं है, ब्लड की एक बोतल देनी है, अगर आप देंगे तो दूसरे बंदे की जान बचेगी। लोग इतने बेहिस हैं, इतने जाहिल हैं, इतना पैसे के पीछे मरते हैं कि वो बोतल जो ब्लड की, वो 1.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक सेल कर रहे हैं अपनी। ये है हम लोग कौम। फिर बोलते हैं कि क्यों अज़ाब आते हैं हम लोगों के ऊपर क्यों हम लोग परेशान होते हैं। इन्हीं वजह से भाईजान होते हैं हम लोग, इन चीज़ों की वजह से। एक मेडिसिन आई थी, वो शायद लिमिटेड ही बनती है, तो गवर्नमेंट ने तो खैर रिकमेंड नहीं किया, मगर उसके 1-2 कोई डोज लगाए, जिससे अभी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि भाई हमको पता नहीं कि इस वजह से वो ठीक होते हैं क्या। वैसे उसकी शायद नॉर्मल प्राइस थी कोई 60,000 रुपीज़। वो लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिए और वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की बेचना शुरू कर दिए। ये है हम लोग मुसलमान, ठीक है ना, ये हम लोग हैं मुसलमान। कहाँ जा रहे हैं हमारे को पता नहीं है। ये लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं, हम लोग उनको छीनते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम बोलते हैं उनसे भी निकालें हम लोग पैसे। भाई रहम करो, कुछ खुदा का खौफ करो। बस ठीक है दोस्तों, यार अब ज़्यादा थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। बस अपना केयर करो, अपना ख्याल रखो। इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे। थोड़ी अब रूटीन अपनी थोड़ी चेंज जैसे हो गई है, अब उसकी भी वीडियो बनाएंगे। बाहर जाऊंगा मैं, उसकी वीडियो बनाऊंगा, और जो बाहर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको अपना कैमरे की आंख से दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा चैनल लाइक कर लें और बेल आइकन जा से दबाइएगा। और दूसरा 2 बटन है, जिसमें एक लाइक और एक डिसलाइक, ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी एक बटन ज़रूर दबा के जाइएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन दे दीजिएगा मुझे कि और क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वही पुरानी बात कि अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो बस अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।